हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने लाइट चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, प्रकाश चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। तब इसी पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमने अपनी लास्ट की क्लासेस में क्या क्या पढ़ा, यानी कि क्विक लर्न कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं द थिंग्स विच वी हैव स्टडीड, विच वी हैव लर्न ड्यूरिंग द क्लास। सो व्हाट यू हैव लर्न, हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा या क्लास में पढ़ा। तो सबसे पहली बात है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल, जो प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा में गति करता है, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है तभी जाके, जैसे होती है ना धूप होती है, तो धूप होते हुए हम छाता खोलते हैं तो छाता उस धूप को रोक देता है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, ऐसे कहीं से भी चलती, तो वो तो छाते के नीचे से आ जाती। तो लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। बिल्कुल एकदम सत्य वचन। नेक्स्ट बात करते हैं, एनी पॉलिश्ड और अ शाइनिंग सरफेस एक्ट एज अ मिरर। कोई भी चमकती सतह हो, कोई भी चिकनी सतह हो, तो दर्पण का काम करती है। कोई भी चिकनी सतह हो, ठीक है। एनी पॉलिश और शाइनी सरफेस, जैसे दर्पण हम बनाते कैसे हैं, तो हम दर्पण को बनाते कांच लेते हैं और उसको हम पॉलिश कर देते हैं सिल्वर से। तो शाइनी सरफेस क्या कर देते हैं, हम पॉलिश कर देते हैं। तो जब हम किसी शाइनी सरफेस को पॉलिश कर देंगे तो वो मिरर का काम करता है, यानी कि दर्पण का काम करेगा। नेक्स्ट कह रहे हैं, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है, वो इमेज होती है जो स्क्रीन के ऊपर बने, यानी कि स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज होगी। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा आप कह सकते हो, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा स्क्रीन के ऊपर बनेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। एक ऐसी इमेज है जो कभी भी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलेगी, बिहाइंड द मिरर मिलेगी आपको, दर्पण के पीछे बोल सकते हो, वहां मिले, वो हमें वर्चुअल इमेज कहलाती है। ये भी हम रिकॉल कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। यदि कभी भी समतल दर्पण की बात हो, तो प्लेन मिरर के थ्रू जो भी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनती है। इट इज वर्चुअल एंड इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमेशा वर्चुअल होती है, सीधी होती है, और हमेशा कैसी होगी, सेम डिस्टेंस पर बनेगी। जितनी दूरी पर मैं हूं उतनी ही दूरी पर मेरी इमेज भी बनेगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो इमेज बनती है प्लेन मिरर की, वो हमेशा इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है, सेम साइज की बनती है, और सेम डिस्टेंस पे बनेगी जितनी ऑब्जेक्ट की मिरर से होगी। यानी कि अगर मिरर से कोई ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो उसकी इमेज भी मिरर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगी। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एन इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। तो होता क्या है, लेफ्ट हैंड साइड किसी वस्तु की आपको इमेज में राइट हैंड साइड लगेगी, और राइट हैंड साइड किसी वस्तु की आपको इमेज में, यानी कि प्रतिबिंब में, लेफ्ट हैंड साइड लगेगी। तो ये जो राइट का लेफ्ट या लेफ्ट का राइट होता है, यही हमारा कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। तो मिरर में आपने देखा होगा कि किसी वस्तु का राइट हमें क्या लगता है, लेफ्ट लगता है, लेफ्ट का राइट लगता है। तो इसको हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा भी होगा, अगर आप के को रखेंगे एक मिरर के सामने, तो के कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये लेटरल इन्वर्जन के कारण होगा। इसीलिए जो एम्बुलेंस होता है वो उल्टा लिखा जाता है, जिसलिए कि आगे गाड़ी चलाने वाला, यानी कि द ड्राइवर विच इज हेडिंग द कार, यानी कि जो गाड़ी चला रहा है आगे, उसकी कार में पीछे लिखा हुआ एम्बुलेंस सीधा दिखाई दे, सीधा हम पढ़ पाए, सीधा हमें ये दिखाई दे। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, अ कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। एक कॉन्केव जो मिरर होता है वो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, which is very when the object is closed very close to mirror, the image is virtual, erect and magnified। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बहुत पास रखोगे मिरर के, तब आपके पास जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगी। अदरवाइज ये हमेशा रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। चलिए फटाफट से ये की कॉन्सेप्ट नोट डाउन करेंगे, देन हम बढ़ेंगे आगे। तो फटाफट यहाँ तक हम नोट करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। नेक्स्ट कह रहा है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट, यानी कि जब भी कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाएगा तो वो इरेक्ट इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा और स्मॉल बनाएगा साइज में, ठीक है। यानी कि जब भी कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर इन साइज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, साइज स्मॉल होगा यहाँ पर इमेज का, ठीक है।
अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। When the object is placed very close to the lens, जब ऑब्जेक्ट को बहुत पास रखोगे लेंस के, बहुत क्लोज रखोगे लेंस के, सो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी एंड मैग्नीफाइड बनेगी। यानी कि कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड। व्हेन यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड, जो क्या करने के काम आता है? छोटे छोटे सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा देखने के काम आता है, मतलब छोटी वस्तु को बड़ा कर देता है। द कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो जब आप कॉन्वेक्स लेंस से छोटी छोटी वस्तुओं को देखते हो, छोटी छोटी चीजों को देखते हो, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स देखते हो और उन ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाइड यानी कि बड़ा करके आपको दिखा देता है, तो इस इमेजेस को हम बेसिकली यहाँ पर हम इस ग्लास को, या हम कहते हैं इस लेंस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज कर रहे हैं। A concave lens always form erect, virtual and smaller image than the object। और जो कॉन्केव लेंस है वो हमेशा छोटा, सीधा, इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉलर इमेज बनाता है, हमेशा याद रखना। और व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, और जो 7 रंगों से मिलके बनता है श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलके बना है। ये हमारे पास क्या है? हमने जो क्रक्स है इस पूरे चैप्टर का वो हमने पढ़ डाला। चलिए नोट करेंगे फटाफट इन बिंदुओं को। चलिए अब इस पर एक्सरसाइज पे शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन कॉल्ड। तो जो इमेज स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। यानी कि ऐसी इमेज जो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनेगी उसको हम वर्चुअल यानी कि आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। तो जो भी इमेज बनेगी कॉन्वेक्स से वो इरेक्ट बनती है और हमेशा वर्चुअल बनती है, साइज में छोटी बनती है। An image formed by dash mirror is always of the same size as that of the object। तो इमेज जो बनेगी फॉर्म बाय द मिरर, ठीक है, इज ऑलवेज सेम साइज की बनेगी एज डॉट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये प्लेन मिरर होगी। प्लेन मिरर हमेशा समान ऊंचाई या मैं कह सकता हूँ समान आकार का ही प्रतिबिंब बनाता है। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड डैश इमेज। एक ऐसी इमेज जो हमें कहाँ मिलेगी? स्क्रीन पर मिलती है। तो जो स्क्रीन पर इमेज मिलती है वो होती है रियल इमेज। सो द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। एंड इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर से जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, वो ऑब्टेन नहीं होती स्क्रीन पर, सिवाय एक कंडीशन के कि जब वस्तु को आपने दर्पण के बहुत पास रखा है, यानी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी क्लोज टू द मिरर। ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं। चलिए फटाफट नोट करेंगे, देन बढ़ते हैं आगे ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। टी पे टिक करना अगर सत्य कथन है, ट्रू स्टेटमेंट है, और एफ पे टिक करना अगर फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि गलत यहाँ पर आपको ये कथन दिखा है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट दिखा है। सो क्वेश्चन क्या रहा है? वी कैन ऑब्टेन एन लार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स से हम एनलार्ज, देखो इरेक्ट तो मिलती है पर एनलार्ज नहीं मिलती, स्मॉल मिलती है। तो ये हमारा ऑप्शन कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत कथन है ये, है ना, क्योंकि एनलार्ज नहीं मिलती। अगर यहाँ पर डिमिनिश लिखा होता है, स्मॉल लिखा होता तो बिल्कुल ये ट्रू ऑप्शन होता, करेक्ट ऑप्शन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? अ कॉन्केव लेंस इज लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। तो कॉन्केव लेंस है
तो लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है पर हमेशा नहीं बनाता, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन में ये बेसिकली, अच्छा कॉन्केव लेंस है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू, हमें एकदम सही मिलेगा। हमें हमेशा ये कॉन्वेक्स जो कॉन्केव लेंस है ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कह रहा है वी कैन ऑब्टेन अ रियल एनलार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाय कॉन्केव मिरर। हम क्या कर सकते हैं, रियल एनलार्ज और इन्वर्टेड इमेज बना सकते हैं। तो देखो रियल बनाते हैं बिल्कुल, एनलार्ज बनाएंगे, इन्वर्टेड बनाएंगे, लेकिन ये कॉन्केव मिरर है तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये, है ना। हम रियल एनलार्ज इन्वर्टेड इमेज बना सकते हैं कॉन्केव से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। रियल इमेज ऑब्टेन नहीं होती स्क्रीन में, जो कि एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है। रियल इमेजेस फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, है ना, तो ये कैन नॉट कह रहा है, यस दे ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। नेक्स्ट कह रहा है अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल इमेज। तो कॉन्केव मिरर जो है वो रियल इमेज बनाता है, ये भी फॉल्स है। ये ऑलवेज नहीं करता, फॉर्म करता है पर हमेशा नहीं करता। एक कंडीशन ऐसी आती है जब आप ऑब्जेक्ट को बहुत पास रखेंगे पोल और बेसिकली मिरर के, तो आपको कैसा मिलेगा, एक इरेक्ट इमेज मिलेगी। तो ऑलवेज यहाँ पर लिखा है जो कि गलत है। कॉन्केव मिरर फॉर्म करता है रियल इमेज, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन हमेशा नहीं करता। तो ये यहाँ पर हमारे ट्रू एंड फॉल्स के स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट लाइन में हमें दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम 1 और विद वन और मोर आइटम ऑफ कॉलम 2। एक या एक से अन्य, एक या एक से अन्य या ज्यादा हमारे पास यहाँ पर कथन दिए हुए हैं कॉलम 2 में। आपका आंसर जो ए का है, यहाँ पर कह सकता हूँ कॉलम 1 का है, वो एक या दो से ज्यादा, एक या दो आंसर्स को ये मैच कर सकता है। कह रहा है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर कैसा इमेज होता है, यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास, नहीं, किसी छोटी सी वस्तु को बड़ा देखने के लिए ये नहीं यूज होता। कैन फॉर्म अ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, बड़े क्षेत्रफल पे वस्तुएं फैली हुई हैं उनको एक छोटे से जगह पर इकट्ठा कर देगा, नहीं। यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, एंड लार्ज इमेज दांत देखने के लिए डेंटिस्ट द्वारा उपयोग किया जाता है, नहीं। द इमेज इज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, इमेज इसके द्वारा इन्वर्टेड मैग्नीफाइड यानी कि उल्टी होगी और बड़ी होगी, नहीं। द इमेज इज इरेक्ट एंड द सेम साइज, बिल्कुल यहाँ पर हमें दिखने को मिलेगा कि जो इमेज है वो इरेक्ट होगी, सेम साइज की होगी, है ना। एंड फिफ्थ कह रहा है द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर, तो ये बात एकदम गलत है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का आंसर बन जाएगा हमारा। हम इस पे कह सकते हैं ए हो जाएगा हमारा, है ना। हम यहाँ से इसको यूज नहीं करते, हम यहाँ पर इसको ऐसे यूज करते कि पांचवे का ए बन गया, ठीक है, पांचवा यूज हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, एक बहुत बड़े फैले हुए एरिया की वस्तु को या ऑब्जेक्ट को एक छोटी सी जगह पे कंसंट्रेट कर देगा। हम कह सकते हैं कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, है ना। कॉन्वेक्स मिरर का काम है द इमेज इज डायरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन ऑफ ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पर भी इसको कह सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, तो कॉन्वेक्स लेंस एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह उपयोग किया जाता है, छोटी सी वस्तु को बड़ा कर देगा, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में। नेक्स्ट कह रहा है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्या होता है, हमारे पास डेंटिस्ट इसका उपयोग करते हैं, डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं। इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, नहीं, इमेज हमेशा इन्वर्टेड नहीं होती, मैग्नीफाइड, ठीक है। एंड नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर बिल्कुल हमारा आंसर ये बन जाएगा द इमेज इज इरेक्ट एंड सेम साइज नहीं होती, द इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड मैग्नीफाइड नहीं होती। एंड नेक्स्ट कॉन्केव कह रहा है कॉन्केव लेंस क्या करता है, इसके थ्रू जो भी इमेज होगी वो हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, कॉन्केव लेंस द्वारा, लेंस है ये, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर क्या हो गया, मैच द फॉलोइंग यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, तो वो सेम साइज की बनती है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना बड़ा वस्तु है उतनी ही बड़ी हमारा प्रतिबिंब बनता है। वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, आभासी व सीधा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है, और सेम डिस्टेंस पर बनती है, सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा मिरर से उतनी ही दूरी पर इमेज भी बनती है। तो ये बेसिक सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में इस पे और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, इसके और क्वेश्चंस पर बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।